डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं? हाँ। तो आज के टाइम पे ये हम लोगों के बीच में ये सवाल का चर्चा में होना, ये हमारे बारे में और हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि हम एग्जिस्टेंस की परिभाषा नहीं जानते। डज गॉड एग्जिस्ट, अब इसमें तुमने सवाल लगाया है गॉड पर और बाकियों में सवाल लगाया नहीं। माने बाकियों में मान्यता यह है कि एग्जिस्ट माने क्या होता है ये तो मैं जानता हूं, क्या ईश्वर या भगवान है। इसमें तुमने अपनी ओर से बहस का मुद्दा किसको बनाया है? गॉड को। लेकिन किसको तुमने इग्नोर कर दिया है ये सोच के कि इसके बारे में तो पता ही है। ये एक ऑन्टोलॉजिकल डिसऑनेस्टी है। एग्जिस्टेंस माने क्या, ये छोड़ो बाद में कि गॉड माने क्या, पहले बताओ एग्जिस्टेंस माने क्या। हाउ डू यू कंफर्म समथिंग एज एग्जिस्टेंट? पहले एग्जिस्टेंस पर तो क्लैरिटी हो जाए ना, फिर हम जाएंगे कि गॉड माने क्या। पर लोग बहस करे जा रहे हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, डज गॉड एग्जिस्ट, व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माने क्या। इसलिए फिलॉसफी जरूरी है, उसके बिना ये सारी जो बहसें हैं ये बस ऐसे, ये हवाई फायर, उसका कुछ नहीं लेना देना, बेकार की बात दोनों तरफ से। साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे लोग ये सवाल हमें लगा था भूल चुके हैं करना, और या तो फिर वो नास्तिक हो चुके हैं, मैं भी एक टाइम पे नास्तिक हो चुकी थी, वहाँ पे फिर से ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो क्या ये एक शुरुआत है कि जानने की कि व्हाट इज गॉड और व्हाट इज। अरे भैया वो सवाल उठेगा ही उठेगा, क्योंकि अगर आप स्वयं को नहीं जानते तो यूनिवर्स डुअलिस्टिक तो लगेगा ही। साइंस भी डुअलिस्टिक है। साइंस कहती है दो रियलिटीज हैं, एक वो जो दिख रही है और एक जो इधर से देख रही है। साइंस भी डुअलिस्टिक है, वो लगेगा ही। और जब लगेगा तो आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, एडवांस हो जाएं, आज से 100 साल बाद भी आप ये कहोगे तो फिर इसको और इसको बनाया किसने? तो फिर जो गॉड क्वेश्चन है वो सदा प्रज्वलित रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक आप डुअलिटी की जड़ में नहीं घुस जाते कि ये डुअलिटी भी सच है कि नहीं। अरे भैया मैं हूं और ये दुनिया है, क्योंकि ये दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, तो सबको ये सवाल उठेगा। ये बात कोई पिछड़ेपन से नहीं है, एकदम जो मोस्ट मॉडर्न आदमी होगा, यहां तक कि जो साइंटिस्ट होगा, उसको भी ये सवाल उठेगा कि फिर इन दोनों को बनाया किसने। तो फिर उसमें एक फिल इन द ब्लैंक की तरह जो गॉड कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा कि मैं हूं, ये है, हम दोनों किसी ने तो बनाया होगा, मैं हूं, ये है, और एक असम्पशन है। अब इनको रिकंसाइल करने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर वहां गॉड आएगा। कौन सा गॉड? द क्रिएटर गॉड। अब इसमें ट्रुथ कहीं नहीं है, सत्य ही परम है, ये बात कहीं नहीं है। अब यहां पर क्या किया गया है कि कहा गया मैं ही परम हूं, क्योंकि मैं तो हूं, एक सच्चाई ये, एक सच्चाई ये है, और इन दोनों सच्चाइयों को फिर बनाने वाला भी कोई होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो कुछ है उसे किसी ने बनाया है, तो दुनिया को भी किसी ने बनाया होगा। जो साइंटिस्ट है वो भी बिग बैंग पर जाकर रुक जाएगा, वो कहेगा बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग से पहले क्या था, तो फिर हाँ गॉड। गॉड 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 एक कन्वीनियंट फिल इन द ब्लैंक है तब तक जब तक कि आप दर्शन में प्रवेश ना करो और कहो कि मैं और ये क्या अलग अलग हैं, क्या मुझसे अलग इसका कोई अस्तित्व भी है, क्या इससे अलग मेरा कोई अस्तित्व है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रश्न जिसको उठ रहा है वही मिथ्या है, कहीं ऐसा तो नहीं सत्य इस प्रश्न के मिटने में निहित है। पर ऐसा भी तो हो सकता है, एक टाइम पहले जहाँ पे लोग बोलते थे कि गॉड तो होता ही है, ये मानते थे। अरे होता माने क्या? बट आज वहां सवाल कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा तो वो सवाल करके भी बस यही कहेंगे अधिक से अधिक कि डुअलिटी है, पर वो अनकॉज्ड डुअलिटी है। वो भी अभी अंधविश्वास में है। जो अपने आप को एथीस्ट बोलते हैं वो भी घोर अंधविश्वासी हैं। देखो वेदांत विशेष इसलिए है क्योंकि वो आस्तिक होने को और ईश्वरवादी होने को अलग अलग कर देता है। वो कहता है तुम्हें आस्तिक होना है, ईश्वरवादी होना जरूरी नहीं है। आस्तिक होने का अर्थ है सत्य को समर्पण। मेरी निष्ठा सत्य के प्रति है। तुम अगर गॉड गॉड करोगे भी तो मैं कहूंगा सत्य ही गॉड है। तुम अगर कहोगे भी कि गॉड वहां है तो मैं कहूंगा नहीं, गॉड यहां है, सत्य ही गॉड है, ट्रुथ इज गॉड। ये वेदांत है, समझ में आ रही है। और बाकी जगहों पर ये नहीं करा गया है। वहां पर एथीस्ट बोल करके सब कुछ एक झटके में हटा दिया गया है। मैं तो एथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता। क्या नहीं मानते तुम? गॉड को नहीं मानते, ट्रुथ को नहीं मानते। जब आप कहते हो मैं एथीस्ट हूं तो माने आप किसको रिजेक्ट कर रहे हो, गॉड को कि ट्रुथ को? गॉड को तो तुम ला सकते हो बहस में,
पर ट्रुथ को रिजेक्ट कर सकते हो क्या? जो ट्रुथ को रिजेक्ट ना करे उसे आस्तिक कहते हैं। वेदांत दर्शन आस्तिकता का है, ईश्वरवाद बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, अब लोक धर्म में क्या हो गया है कि ईश्वरवादिता को ही आस्तिकता मान लिया गया है, पर ईश्वरवादिता बिल्कुल अलग बात है, आस्तिकता बिल्कुल अलग बात है। सही बात तो यह है कि ज्यादातर लोग जो ईश्वरवादी हैं वो आस्तिक नहीं है, वो घोर नास्तिक हैं। ज्यादातर लोग जो ईश्वरवादी हैं वो आस्तिक नहीं है, वो घोर नास्तिक है, क्योंकि सत्य को समर्पित नहीं है। वो आस्तिक वो है जो सत्य को समर्पित हो। मुझे आई बात? ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा। आप जब तक डुअलिटी के पार नहीं चले जाते आप अंधविश्वासी ही रहोगे। ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन, और ईगो कहां है? इस यूनिवर्स में। तो जब तक ये डुअलिटी है कि देयर इज द ईगो, देयर इज द यूनिवर्स, यू आर सुपरस्टिशियस इवन इफ यू आर अ साइंटिस्ट।